अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। रात 12 बजे के बाद रशीद को रुतबा की बहुत याद आई क्योंकि आज रुतबा की सालगिरह है। वो रुतबा को याद करके आंसू बरसाने लगा। काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए। रुतबा की बेरूही लापरवाही ख़त्म ही नहीं होती कि वो अल्तमश के साथ कितनी खुश होगी मुझे याद भी नहीं कर रही। आज उसकी सालगिरह के मौके पर उसको याद करने का, उसको फ़ोन करने का बहुत दिल किया ताकि उससे बात कर सके, अपने दिल का हाल बता सके। लेकिन फिर रुक जाता है कि कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं वो अपने इरादों से पीछे ना हटने लगे। वो नहीं चाहता कि वो अल्तमश को छोड़ दे और रुतबा की खुशी उसे छीन दे। इसीलिए तो आज बस रोता ही रहा और रुतबा को याद करता रहा। यहाँ तक कि बारिश बरसने लगी, जैसे कुदरत भी इसके दुख पर आंसू बरसा रही हो। बस रशीद ऐसे ही सारी रात खुद को समेटता रहा और खुद पर काबू पाता रहा कि ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह अब फ्रेश होकर वो किचन में जाता है कि वहाँ पर तस्मीन खड़ी थी जो इसको याद करवा ही देती है कि आज रुतबा की सालगिरह है, आपने उसे कॉल की। तो रशीद जो कि इतनी मुश्किल से खुद को समेट कर बाहर निकला था, तो फिर से रुतबा की याद ने उसे आ घेरा। कहने लगा नहीं, मैं बात नहीं करूँगा, वो बहुत बिजी रहती है, मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो तस्मीन कहने लगी लेकिन नहीं, आपको कॉल करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर वो सुनी अनसुनी बात करके यहाँ से चला ही जाता है, लेकिन उसके दिल पर क्या बीती वही जाने। दूसरी तरफ रुतबा की जो सालगिरह थी कि तो उसकी फरमाइश पर सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया। मीर अली साहब भी बेटी की खुशी में खुश थे, इसलिए कुछ कह ना सके। इस तरह सभी आ गए तो खुशी खुशी रुतबा ने केक काटा और फिर अस्का को जेलस करने के लिए अल्तमश को केक भी खिलाने लगी, जो कि मेहर अली साहब भी देख लेते हैं, लेकिन बेटी की खुशी के लिए आज कुछ कह ना सके। अल्तमश केक खाता रहा और रुतबा को देखता रहा। रुतबा भी प्यार भरी नज़रों से बस अल्तमश पर ही नज़रें जमाए रखी ताकि उसको पिघला सके, उसको अपनी तरफ माइल कर सके। लेकिन अस्का से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ से कहने लगी, जब से मैंने अल्तमश के नाम पर ज़मीनें की हैं उसने तो मुझसे नज़रें ही फेर ली। माँ कहने लगी, तुम्हें इतना बड़ा फैसला करने से पहले एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था। लेकिन अब अस्का बहुत ही गुस्से में है। यहाँ से माँ के पास से जाने लगती है कि जाकर इन्हें मज़ा छिकाती हूँ, लेकिन माँ उसका हाथ पकड़ लेती है कि अभी टाइम नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सांप भी मर जाएगा, रस्सी भी नहीं टूटेगी। लेकिन अब ये रुतबा इनको किसी भी प्लान में कामयाब होने नहीं देगी। वो सबके सामने अल्तमश के आगे हाथ बढ़ाती है कि कितना हौसला रखते हो मेरा हाथ थामने का। तो अल्तमश फौरन से पहले आगे हाथ कर देता है कि मैं ये थाम सकता हूँ। ऐसे में रुतबा अपने बालों को झटकते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ये तो रुतबा की मोहब्बत की एक झलक थी जो उसने अस्का को दिखाई कि आज भी दीवानावार चाहता है अल्तमश उसे, बस उसके एक इशारे की देर है, अल्तमश सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापिस आ जाएगा। ये सब कुछ अस्का बाहूबी नोट कर रही है। अब फंक्शन तो ख़त्म हो गया, सब अपनी घर जाने लगे, लेकिन रुतबा अपने मिशन को कैसे भूल सकती है। वो अल्तमश को अलग कमरे में बुलाती है और शेहपुरा की फैक्ट्री की सारी फाइल्स दे आती है। ये बाबा ने तुम्हारे नाम पर क्यों की, ये कागजात तो तुम्हारे नाम पर है ना। अब बाबा भी दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन रुतबा के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी अब मैच्योर हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। तभी अल्तमश उसे बताने लगा, हाँ, अस्का से शादी के वक्त मामू ने मुझे गिफ्ट किए थे, ये मेरी फैक्ट्रीज है। अब दूर खड़ी अस्का भी सब कुछ देख रही है। तो यहाँ पर रुतबा अल्लाह हाफिज करते हुए सबको अलविदा कर ही देती है। दूसरे दिन वो उसको कॉल करती है और कहने लगी, मैंने सुना है कि अस्का से तुमने शादी सैयदपुर की सारी ज़मीनें लेकर की है और फिर शेहपुरा की फैक्ट्रीज भी बाबा ने तुम्हारे नाम की हैं। तो यहाँ पर अल्तमश मोहब्बत के हाथों मजबूर सब कुछ मानता ही जाता है। तो अब रुतबा कहने लगी, अगर मुझे पाने का हौसला रखते हो तो मेरी भी एक शर्त है। अल्तमश हर शर्त मानने को तैयार है। तो ठीक है, सैयदपुर की ज़मीनें और शेहपुरा की फैक्ट्रीज जो बाबा ने तुम्हारे नाम पर की सब मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दो, फिर ही तुमसे शादी करूँगी। अब अल्तमश खुशी खुशी ये सब कुछ रुतबा के नाम पर कर देगा क्योंकि अब वो लालची नहीं रहा, वो किसी भी सूरत अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है। लेकिन अब रुतबा को होश आ चुकी है, वो वक्त को दोहरा रही है जब उसको मात मिली थी और वो अल्तमश के हाथों बेवकूफ़ बनी थी। आज वक्त ने खुद को दोहराया है और रुतबा अल्तमश को बेवकूफ़ बना रही है। इस तरह से अल्तमश से सब कुछ छीन लेगी
और अपने बाबा को सब कुछ वापस कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये था आने वाली एपिसोड का छोटा सा रिव्यू। आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।